साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाने वाले हैं आप यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आदिवासी परिषद 2023-24 कक्षा 11वीं सेट बी विषय जीव विज्ञान। ठीक है, आपको हमने बता ही दिया। समय आपका 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो फाइनली पूरा पेपर आपका लेके आ चुके हैं। चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा, कवकों द्वारा, स्थलीय पौधों द्वारा और मरुस्थलीय पौधों द्वारा। तो यहाँ पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आ रहेगा शैवालों द्वारा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है शैवालों द्वारा। फिर दूसरा था वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या, वंश है, जाति है, गण या वर्ग। तो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है आपकी जाति। दूसरी का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता पादप जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटा, शैवाल, थैलोफाइटा और पलाई पौधे। तो यहाँ पर पादप जगत के उभयचर होते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तीसरी का रहेगा आपका करेक्ट आंसर। फिर चौथा आता है जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, प्रांकुर से, बीजपत्र से, प्रांकुर चोल से। तो यहाँ पर जड़ें विकसित होती है आपकी मूलांकुर से। फिर पाँचवीं आती है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और ट्राइज फॉस्फेट। फिर 7 ठीक है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल और दाता फास्कोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पाँचवीं का आपका करेक्ट आंसर होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर 6 माता निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, साइगन, स्पॉन्जिया, स्पंजला, हाइड्रिला। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय स्पंज है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा स्पंजला। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा 6वीं का। अब आते हैं देखते हैं पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डॉट डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस। पहले का आंसर आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जल संवहन तंत्र डोंडो संघ की विशेषता। तो यहाँ पर जल संवहन तंत्र है आपकी एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एकाइनोडर्मेटा की विशेषता है, तो आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा एकाइनोडर्मेटा। फिर आपका तीसरा आता है आप यहाँ पर देखिए द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकावत श्रेणिविन्यास पाया जाता है, तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा जालिकावत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है रक्षक कोशिकाएं पत्ती की सतह में पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर पाई जाती हैं, तो चौथे का आंसर रहेगा पत्तियों की सतह पर। फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है डॉट डॉट को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है, तो आपका इसका आंसर रहेगा 5वीं का माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ठीक है, 5वीं का आंसर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आपका यहाँ पर 6 माह तक कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान 1 होता है, तो आपका यहाँ पर 6वीं का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रिक्त स्थान कंप्लीट। पहले का आंसर आपका यहाँ पर यूकेलिप्टस, दूसरे का आंसर आपको एकाइनोडर्मेटा, तीसरे का आंसर जालिकावत, चौथे का आंसर पत्तियों की सतह पर और 5वें का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, 6वें का आंसर 1। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान सॉल्यूशन है, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं 70 का चयन करके लिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है कीटों में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो पहला आपका 70 रहेगा। दूसरा था खुले सम्मान फूलों में एथा अनुपस्थित होती है, तो दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। फिर तीसरा था अमीनो अम्लों में सीरियल OH समूह नहीं पाया जाता, तो ये आपका जो तीसरा है, तीसरा भी आपका असत्य रहेगा। चौथा आता है एथिलीन एक तरल पदार्थ हार्मोन है, तो चौथा आपका रहेगा असत्य। फिर 5वां आता है ठीक है एसिटाइल कोलिन एक तंत्रिका संचारी पदार्थ है, जो 5वां आपका रहेगा यहाँ पर सत्य। और 6वां आता है हृदय से हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों तथा यूरिया को कृत्रिम विधि द्वारा हटान